के निकाल दिया मैंने इनको। बहुत अच्छा किया, अच्छा किया ना, ज्ञान दे रहा था आपको। हाँ। आप सुनो, सरकार अब करना क्या है तुम्हें? आदेश प्रदान करें। इसके पीछे पीछे जाना है। ठीक है। कहा जाता है, किससे मिलता है, हाँ। इसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, सभी विस्तृत आख्या। और अगर ये तपस्वियों की यहाँ जाए तो तपस्वियों की सेना, कितनी सेना है, हाँ, हाँ। कितने बानर हैं, हाँ, हाँ। कितने भालू हैं, विस्तृत आख्या लेकर के मेरे पास आओ, जाओ। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। चलो चलो। देखिए महाराज रावण ने आओ। पाछे से सुख सारण्य को भेजा। इधर महाराज विभीषण जी राम जी के दल की ओर गए तो बड़ा अच्छा व्यवहार किया राम जी के सभी बानरों ने। मैं लंका छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण की ओर आ तो गया है। प्रभु मुझे अपनाएंगे या नहीं? अगर अपना लिया तब तक तो उनके चरणों की सेवा करता रहूंगा। तो वन में माला लेकर के अलख जगाऊंगा। जिन चरणों को, जिन चरणों कया शिव सन का दिग सुर नर मुनि ध्यान लगाते हैं। जिन चरणों की लीला महिमा सारद नारद नित्य गाते हैं। जिन चरणों से निकली कलिमल नाशक गंगा की धारा है, गौतम नार अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा है, जिन चरणों को ये अंजनी लाल आदर से देखा करते हैं, जिन चरणों की पादुका को यह भरत श्रद्धा से पूजा करते हैं, आज उन चरणों को मैं अपने नेत्रों से जी भर के देखूंगा। लेकिन आज ऐसा आभास हो गया कि इस जग में कोई किसी का नहीं होता। मैंने अपने भाई को बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अपनों को नहीं हारे कि अपनों को नहीं हारे, कि अपनों को नहीं हारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे, कि अपनों को नहीं हारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे, कि अपनों को नहीं हारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे। आज ऐसा लग रहा है कि ये संसार के सारे रिश्ते नाते एक झूठ के आधार पर खड़े हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी केवल 3 दिन तक रोती है और भाई केवल 6 महीने तक। विद्वान कहते हैं 3 दिन लो तिरिया रोवे 6 महीना सब भाई। 3 दिन लो तिरिया रोवे 6 महीना सब भाई। जन्म जन्म लो माता रोवे करके प्रीति पराई। तो अपनों को नहीं हारे, कि अपनों को नहीं हारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे, कि अपनों को नहीं हारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे, जो अपनों को नहीं हारे। अपनों को नहीं, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे, जो अपनों को नहीं हारे। इधर महाराज विभीषण जी राम जी के शरण में जब गए तो बानरों ने देखा। पूज्य महाप्रभु, जैसा कि अपने गुप्तचरों के द्वारा बताया गया कि लंका से कोई आ रहा है, अगर आपका आदेश हो तो मैं स्वयं जाकर के देखूं कि आखिरकार कौन है ये। क्यों नहीं, तुम शीघ्र ही जाओ और देख करके आओ लंका की ओर से कौन आ रहा है। अवश्य महाप्रभु। जय जय श्री राम। हे विभीषण जी, आप रामादल में? हाँ हे हनुमान जी, मैं प्रभु की शरण में आना चाहता हूँ। आप जाएं और प्रभु से मेरा यह संदेशा
उन तक पहुंचाएं कि लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। अवश्य विभीषण जी, मैं अभी प्रभु को सूचना दे रहा हूँ। हे महाप्रभु, लंका महाराज रावण के छोटे अनुज विभीषण जी आए हुए हैं, जो आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु, जिस समय पर मैं मैया की खोज करने के लिए लंका गया था, तो उन्होंने मेरी हर प्रकार से सहायता की थी प्रभु, और मैंने वचन भी दिया था कि मैं प्रभु के दर्शन अवश्य करवाऊंगा। जाओ, उन्हें सम्मान के सहित मेरे पास में ले आओ। अवश्य प्रभु। विभीषण जी, प्रभु का आदेश है, आप चल करके द्वार खोलिए, दर्शन करें। जय हो। देखिए, महाराज रावण यहीं से कमजोर हो गए, क्योंकि एक भाई जब अपने शत्रु से मिल जाए, हाँ, लेकिन महाराज विभीषण जी ने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया है। आज अधर्म का मार्ग छोड़ करके बस आज सत्य होना चाहिए। हे नाथ, हे स्वामी, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। हे नाथ, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मेरा जन्म निशाचर वंश में हुआ है। मेरा यह शरीर तामसी है, मुझे सहज में ही पाप प्रिय है। जिस प्रकार उल्लू को यह काली रात्रि से प्रीत होती है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी सहज में ही पाप प्रिय है। फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। क्यों नहीं? अगर आज तुम मेरी शरण में आ गए हो, तुम्हें वापस नहीं कर रहा हूं। और हमारे वंश की तो यह रीत है, शरण में आ जाता है उसे हम स्वीकार कर लेते, चाहे हमारा मित्र हो और चाहे हमारा शत्रु हो। तुम रावण के हो, वो अत्याचारी, और तुम धर्माचारी। अलग अविचार हैं तुम दोनों की, फिर भी अभी तक लंका में बने रहे, ये कैसे? तुम्हारी कुशलता जानना चाहता हूं। हे स्वामी, आप मेरी कुशलता जानना चाहते हैं, कह रहे हैं कि अभी तक आप लंका में कैसे बने रहे। हे स्वामी, मेरी कुशलता पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपके इन श्री चरणों को मैंने देखा तो मेरा जीवन ही कुशल हो गया। अब मेरे जीवन से अकुशलता बहुत दूर चली गई है। अचानक हमारे पास में आने का क्या कारण है? हे स्वामी, मेरा भाई अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहा था। जब आपकी सेना सागर के इस पार आ गई तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और सभी मंत्रियों से अपने अपने विचार पूछे। मैंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। मैंने अपने भाई रावण को बहुत समझाया कि माता जानकी को आपको सौंप दें और आपकी शरण में चले जाएं, जिससे आपका ही हित हो। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी और अपनी चरणों का प्रहार करके मुझे लंका से बाहर कर दिया। इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया। देखिए, राम जी ने पूरी बात को सुना। आखिर महाराज विभीषण जी के आने का कारण क्या है? क्योंकि बड़े भाई ने लात मार करके निकाला है, तो राम जी ने हृदय से लगाते हुए इतना बड़ा सम्मान दिया कि सागर से जल मंगाया। और जल क्यों मंगाया, आइए राम जी से जाने। तात हनुमान, तुम समुद्र से जल लेकर के आओ, हम लंका का राजा महाराज विभीषण को बना रहे हैं। राम जी ने सागर से जल मंगाया, और चूंकि राज तिलक जल से ही किया जाता है, तो राम जी ने राजा बना दिया लंका का महाराज विभीषण जी को। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। सोच सोच के और प्राणी होता क्यों तू अधीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरा कुछ नहीं बट सकता, बस बांटने वाला बाटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले
श्री रामचंद्र की जय हो बोलो लखन लाल की जय हो बोलिए विभीषण महाराज की जय हो। हे महाप्रभु लंका का राजा रावण हमारा इस समय शत्रु है और महाराज विभीषण उनके भाई हैं। आज आपने महाराज विभीषण को लंका का राजा बना दिया और यदि महाराज रावण आपकी शरण में आ गए तो फिर उनको आप कहां का राजा बनाएंगे? मेरे मित्रों, देखिए लक्ष्मण जी ने फंसा दिया कि महाराज विभीषण जी आपकी शरण में आए हैं तो आपने लंका का राजा बना दिया और कहीं रावण भी आपकी शरण में आ गया। मान लीजिए कि उसका मन बदल गया, अगर रावण आपकी शरण में आ गया तो फिर उसे कहां का राजा बनाएंगे? मेरे मित्रों, ये बात तुम जानते हो कि हम रघुवंशी हैं, जो कहते हैं बस वही करते हैं। आज महाराज विभीषण हमारी शरण में आ गए तो हमने इन्हें लंका का राजा बना दिया। कल के दिन अगर रावण भी हमारी शरण में आ जाएगा तो हम उसे अपनी अयोध्या का राजा बना देंगे। अब देखिए, जब महाराज विभीषण आए तो दो दूत महाराज रावण ने भेजे थे ना पाछे से, शुक और सारन ने, अब वो भी चोरी छिपे देख रहे हैं सब कुछ। महाराज विभीषण, ये समुद्र देख रहे हो तुम और हमारी ये विशाल सेना भी देख रहे हो। मैं चाहता हूं कि इस पार और उस पार आने जाने में तुम लोग सक्षम हो। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी ये समस्त सेना इस सागर के उस पार चली जाए। मेरे महाप्रभु, आप इस सागर से इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। आपके लिए तो ये समुद्र आपके ये पूर्वज हैं। आप समुद्र देव से विनय करें और जब आप विनय करेंगे तो समुद्र देवता आपको जाने के लिए मार्ग अवश्य प्रदान करेंगे। तो मेरा विचार ये है कि आप समुद्र देव से विनय करें। जब ही विभीषण लक्ष्मण और हनुमान, मैं अब इस समुद्र से विनय करने जा रहा हूं, जब तक तुम अपनी समस्त सेना की गणना कर लो। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। पाछे रावण दूत पठाए। ये देखिए, यही है सुख सारन जो राम जी की